नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो थंबनेल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी एंड बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स है। ठीक है, बीएससी के साथ बीएड या बीए के साथ बीएड जो इंटीग्रेटेड कोर्स होता है आपके बनस्थली विद्यापीठ में। अब बनस्थली विद्यापीठ एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ और सिर्फ वुमेंस के लिए होता है और हमारे चैनल पर इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोज़ हैं, कैसे आपको फॉर्म डालना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत सारी वीडियोज़ पढ़ी हैं। लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे कि इसका सिलेबस अब 22 जून का 31 मई तक इसका फॉर्म भरा जाना है। जिन लोगों ने नहीं भरा है अभी भी वो जाकर भर सकते हैं, गर्ल्स, केवल गर्ल्स। ठीक है, और 22 जून डेट इसका क्या है, निर्धारित है कि 22 जून तक इसका एग्ज़ाम होगा। मे बी वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, तो वो आपको इन्फो मिल जाएगी। कोई भी चेंज आता है या कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, हम उसको रिजॉल्व जरूर करेंगे। ठीक है, ये बात आपको पता चल गई। ठीक है, अब इस सिलेबस में हम डिस्कस करेंगे कि दो पार्ट में ये पूछा जाएगा। सिलेबस जो है आपका सिलेबाई या सैंपल क्वेश्चन किसका है, एप्टीट्यूड टेस्ट का है। एप्टीट्यूड में क्या क्या क्वेश्चन आएंगे उससे रिलेटेड। ठीक है, और बाकी आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं एज अ टीचर, ठीक है, मैं एज अ टीचर आपको बोलूँगी 12 का आपका पूरा सिलेबस बायोलॉजी का, अगर आप बीएससी ले रहे हैं तो आपकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और अगर आप बीए करने वाले हैं तो उससे रिलेटेड जो भी सिलेबस है आपका वो मुझे एक्चुअली उसका बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं उसे नहीं प्रेफर करूँगी। और आपके जो जनरल एप्टीट्यूड्स वाले क्वेश्चन हैं उसके मैं कुछ बुक्स भी बताऊँगी, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड टीचिंग का, तो मुझे पता है कि कौन सी बुक्स इसके लिए अच्छी हो सकती हैं। तो चलिए आगे देखते हैं इस वीडियो में। होपफुली जो भी बच्चे, जो भी लड़कियाँ इस एग्ज़ाम को देना चाहती हैं और वो बहुत अच्छा नंबर गेन करेंगी अगर उनको थोड़ा सा सिलेबस पता चल जाए। अब ये जो ब्रोशर है मैंने इसको डायरेक्ट क्या है वेबसाइट www.banasthali.organization से उठाया है, एकदम ऑथेंटिक है, ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि मैंने इसको खुद बनाया। ठीक है, अब कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे पेज नंबर दिया गया है और कंटेंट एमबीए का 3rd पेज पे है, आपका बीटेक और बी फार्मा का 10th पेज पे है, बीए बीएड का आपका 25 पे, एलएलएम का 31 पे है। मैं जो डिस्कस करने वाली हूँ वो आपका होने वाला है बीए एंड बीएड का इंटीग्रेटेड कोर्स जो है। अगर बच्चे कहेंगे तो मैं एमबीए, बी फार्मा और एलएलएम का कोर्स भी डिस्कस कर दूंगी, लेकिन फिलहाल तो जो डिस्कशन है वो आपका बीए एंड बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स पे है, जिसमें आपका बीए के साथ बीएड भी आप करेंगे और बीएससी के साथ बीएड, मतलब ये टोटल 4 ईयर का कोर्स होगा इंटीग्रेटेड, जो कि आईटीईपी के थ्रू अब नया लॉन्च भी हो गया है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के थ्रू। लेकिन अगर आप बनस्थली विद्यापीठ से करना चाहते हैं तो ये आपके लिए। चलिए देखते हैं सिलेबस को। ये है आपका बीए बीएड और बीएससी बीएड का एंट्रेंस टेस्ट, जो क्या होने वाला, पहला पेपर ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन बीए बीएड एंड बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड ऑनलाइन होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है। ये प्रोग्राम जो है 2021 के हिसाब से है, 2 पार्ट में है। पार्ट 1 आपका है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी में मतलब आपको रीजनिंग के क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रीजनिंग के लिए मैं पहले ही बताती चलूँ, जितनी भी चीज़ें इसमें पूछी गई हैं आप इससे रिलेटेड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। उसके लिए एप्टीट्यूड की बुक आती है, उसकी बुक आती है एस चंद पब्लिकेशन की, मैं उसको मेंशन कर दूंगी बुक को, यहाँ पे उसकी पिक दिखा दूंगी आपको, आप उसको ले सकते हैं। एस चंद पब्लिकेशन की आती है, और यूट्यूब इज़ अ फ्री रिसोर्स जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं वहाँ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। अब इसमें क्या क्या चीज़ें दी जाएंगी यहाँ पे उन्होंने मेंशन भी किया है। The objective of this part is to access the reasoning ability of the applicants। आपकी रीजनिंग एबिलिटी क्या है उसके लिए इसको रखा गया है। Assess through solving multiple choice problem related to verbal reasoning, spatial reasoning, abstract reasoning। मतलब वर्बली आप रीजनिंग कर पा रहे हैं, स्पेशली मतलब कोई चीज़ स्पेशल बताई जा रही है, मतलब उसमें क्या है आपका नेविगेशन, दिशा वाले जो क्वेश्चन होता है कि ये इतना फिट इधर चला, इतना इधर चला, तो इसका। और अब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कोई चीज़ आपको दे देगी कि इतने रुपए में इतना मिल रहा है, इतनी चीज़ें हो रही हैं, तो ये कैसे होगा, मतलब अब्स्ट्रैक्ट कैलकुलेशन। आप उसको देगा नहीं, दिखाएगा नहीं कि बॉक्सेस है, 4 बॉक्सेस हैं तो कैसे, नहीं, आपको क्वेश्चन दी गए 4 बॉक्सेस हैं, इसका डायगोनल ऐसे है, ये चीज़ें कैसे सॉल्व करेंगे। तो 3 तरीके के क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन वगैरह भी इसी में सब आएंगे, डीआई डेटा इंटरप्रिटेशन सब कुछ इसी में आएगा। ठीक है, पार्ट 2 आपका क्या है, पार्ट 2 है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या पूछा जाता है, बेसिकली इसमें पूछा जाता है पेडागॉजी। ठीक है, पेडागॉजी या शिक्षण शास्त्र। इसके लिए आप बेस्ट एक टीचर हैं जिनका नाम है हिमांशी सिंह मैम। ठीक है, हिमांशी सिंह मैम, उनके चैनल का नाम है लेट्स लर्न। वहाँ से जाके आप कुछ वीडियोज़ इनकी देख लेंगे
तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा आइडिया। वरना अगर आप थोड़ी सी भी नॉलेज रखते हैं टीचर स्टूडेंट की तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसका ऑब्जेक्ट क्या है मेनली, अब आपको इंटीग्रेटेड कोर्स कराया जा रहा है मतलब बीएससी के साथ बीएड, तो इसका मतलब है आपको पढ़ाने की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इस असेसमेंट का, इस आकलन का, कि द कैंडिडेट्स टुवर्ड टीचिंग एज अ प्रोफेशन, आपके अंदर प्रोफेशन हो टीचिंग का, ठीक है। इसमें क्या क्या पाई जाती है, जनरल अवेयरनेस भी यहाँ पूछेगा, ठीक है। आपकी जनरल अवेयरनेस जिसको जीके जीएस कहते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछेगा। इशू रिलेटेड आपका टीचर स्टूडेंट के बिहेवियर से, कि अगर क्लास में कोई बच्चा जो है अपना फोकस नहीं कर पा रहा है, ठीक है, बार बार उसको दिक्कत हो रही है फोकस करने में, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, आप उसके लिए टाइमर सेट करके उसको अलग देंगे। कोई बच्चा धीरे लिख पाता है तो आप क्या करेंगे, अपने लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज का ज़्यादा यूज़ करेंगे, उसके ऊपर ध्यान देंगे। ये बात हो गई। टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, आपका बच्चे के साथ इंटरेक्शन क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। इंटरपर्सनल रिलेशन, आपके बच्चे के साथ रिलेशंस कैसे हैं। कम्युनिकेशन इन एजुकेशनल सेटिंग, आपकी एजुकेशन के बेसिस पे कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है। ये इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नो एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन, टोटल 50 ऑब्जेक्टिव टाइप्स ऑफ मल्टीपल क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन फॉर ईच पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आपके इसमें क्या होंगे, 25 क्वेश्चन पार्ट 1 में, 25 क्वेश्चन पार्ट 2 में पूछे जाएंगे, ठीक है। नो एंड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों में मिला के ड्यूरेशन आपको मिलेगा 60 टाइम का। मीडियम आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों होगा। मार्किंग स्कीम की अगर बात की जाए तो 0.5 की माइनस मार्किंग है, और अगर आप सही करते हैं तो 2 नंबर आपको मिलेंगे, और अगर आप गलत करते हैं तो 0.5 आपका कट हो जाएगा। यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि स्टूडेंट एडवाइज्ड इन एडवांस टू अरेंज एंड यूज एन अनइंटरप्टेड इंटरनेट कनेक्शन, आइडेंटिफाई एन एरिया विथ अ गुड नेटवर्क और यूज वाईफाई विथ यूपीएस और बैटरी विथ गुड स्पीड फॉर ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट। विद्यापीठ विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द नेटवर्क प्रॉब्लम्स। ये आप घर बैठे भी दे सकते हैं एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे यही बात कही गई है कि आप घर बैठे भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, बशर्ते आपको ये चीज़ें इंश्योर करनी होंगी कि आपका जो नेटवर्क हो वो 50 to 10 Mbps में चलता हो, अच्छा नेट चलता हो, बढ़िया से आप उसको ऑर्गेनाइज कर पाएँ, ताकि आप घर बैठे, आपका वो कैमरा लैपटॉप पे आप देंगे तो आपका कैमरा ऑन होना चाहिए, वेब कैम जिसको कहते हैं, वो आप उसमें दिखेंगे और आप सॉल्व करके वहीं पे क्वेश्चन अपने घर पे ही दे देंगे। 60 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन के लिए आपको 60 मिनट मिल रहे हैं, मतलब 1 मिनट फ्यू सेकेंड्स आपको मिलेंगे इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर बीए बीएड की बात की जाए तो उसकी रीजनिंग एबिलिटी के क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं यहाँ पे कुछ दिया है। जैसे मेडिसिन इज रिलेटेड टू पेशेंट द सेम वे एजुकेशन इज रिलेटेड टू। जैसे मेडिसिन पेशेंट से रिलेटेड है तो एजुकेशन किससे रिलेटेड है, स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन है, ठीक है। इसमें क्या है, व्हाट शुड वी कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क फॉलोइंग सीरीज। इसमें जो है क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या आएगा, ये सारी बातें आपको बतानी है। फिर है सेलेक्ट द वन ऑफ विच डिफरेंट फ्रॉम द 3। इनमें से कौन सा अलग है, आपको नॉलेज होना चाहिए इस जगह का, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन पूछा गया है किन चीज़ों से पूछा गया कि जैसे बोकरो, जमशेदपुर, भिलाई एंड आगरा। तो अगर इनकी बात की जाए तो ये क्वेश्चन देखिए मैंने सॉल्व नहीं किए हैं, मेरे क्वेश्चंस नहीं हैं, लेकिन ये तीनों स्टेट्स जो हैं, भिलाई, जमशेदपुर और बोकरो, ये तीनों राजस्थान के स्टेट्स हैं, लेकिन आगरा क्या है, यूपी का स्टेट है, तो ये आपका हो सकता है। देन इस तरीके से नंबर दिए जाएंगे, नंबर फिल करने रहेंगे आपको। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं इस तरीके के, ये देखिए डायरेक्शन मतलब साउथ ईस्ट वेस्ट वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चन मिल जाएंगे इस तरीके से आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। अब टीचिंग एप्टीट्यूड से, एज अ टीचर व्हाट यू विल डू टू एस्टैब्लिश गुड रिलेशनशिप विद स्टूडेंट। तो अगर आप एक अच्छे टीचर हैं तो आप बच्चे के साथ गुड रिलेशन अगर रखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यू विल नॉट बी एंग्री even the wrong things, you will more marks in the examination, will call the student at our home, treat student fairly, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उनको रॉन्ग थिंग पे डांटेंगे नहीं, गलत बात है, डांटेंगे क्यों नहीं, उनको बहुत ज़्यादा नंबर दे देंगे, ये भी गलत बात हो गया। विल कॉल द स्टूडेंट एट आवर होम, चलिए ये तो हो सकता है, लेकिन ट्रीट स्टूडेंट फेयरली, आप स्टूडेंट को फेयरली ट्रीट करेंगे, ठीक है। साथ निष्पक्ष व्यवहार करना, मतलब किसी को ज़्यादा मार्क्स दे दे रहे हैं, किसी से ज़्यादा बात करें, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। फिर उसी तरीके से एक क्वेश्चन दिया गया, इफ़ यू सी द सम पीपल आर मिसबिहेविंग योर कलीग्स विथ होम यू डोंट शेयर ए गुड रिलेशन, व्हाट यू डू। अगर कोई आपका एक कलीग है जिसके साथ आपका अच्छा रिलेशन नहीं है और उसके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, मेक द एंटी सोशल पीपल रन अवे विद द हेल्प ऑफ अदर्स, विल ऑब्जर्व फ्रॉम द डिस्टेंस, ठीक है। अटेम्प्ट दूर से देखेंगे, गलत। अटेम्प्ट टू स्टॉप द फाइट,
मूव विदाउट पेइंग अटेंशन, गलत, ये भी गलत, ठीक है। असामाजिक लोगों को दूसरे की मदद से हटाएंगे, ये भी गलत, अटेम्प्ट करेंगे उससे लड़ने की, ठीक है। एक्चुअली मेरा सीटेट वगैरह के एग्जाम्स मैंने देती हूँ, तो मेरा ये थोड़ा अच्छा है, इस वजह से मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ। उसी तरीके से आगे और टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा कॉर्डियल एंड रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, ठीक है। सद्भावपूर्ण, सम्मानपूर्ण होना चाहिए। क्लासरूम कम्युनिकेशन मस्ट भी क्या होना चाहिए, तो ये आपका स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, ठीक है। ब्लैक बोर्ड टेक्स्ट बुक नहीं, टीचर सेंट्रिक, स्टूडेंट, इसको आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में पढ़ेंगे, ठीक है। ए टीचर विल बिकम एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर कब हो सकता है, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो ये बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाएंगे अगर आपको पेडागोजी की थोड़ी सी भी नॉलेज है। तो ये आपको एक दे दिया है क्या, ओवरव्यू कि किस तरीके से आप चीज़ों को कर सकते हैं। तो होपफुली सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा कि आपके बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स में वनस्थली विद्यापीठ के उसमें एक क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो आप इससे कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं एमएससी आपके बायोटेक्नोलॉजी का भी सिलेबस एक्सप्लेन कर दूंगी, एमबीए का भी कर दूंगी, बीटेक बी फार्मा एलएलएम का कर दूंगी, क्योंकि आई थिंक चीज़ें सबसे रिलेटेड उसी तरीके से। अब बीएससी बीएड वाले इंटीग्रेटेड कोर्स में क्या है, टीचिंग एप्टीट्यूड तो आपको जनरल रीजनिंग तो आपकी पूछी जा रही है, लेकिन टीचिंग एप्टीट्यूड पूछा जा रहा है क्योंकि आपको आगे जाके बच्चों को पढ़ाना है। तो होपफुली सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई होगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, इसी तरह बने रहिए अच्छी वीडियोस के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।